इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। इफ यू आर इंडियन देन लिसन मी। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो संपूर्ण भारतवर्ष के लिए है। मैं हमेशा बोलता हूं पूरी दुनिया के लिए, लेकिन आज यह शब्द मैं नहीं यूज कर रहा। आज का यह हमारा वीडियो हमारे अपने भारत देशवासियों के लिए है, समस्त भारतीयों के लिए है। जी हां, यदि आपके पास पासपोर्ट है या तो आपका भारत देश का जन्म दाखला है, वह भी ओरिजिनल ऑनलाइन दिखता हुआ, यदि किसी भी कंडीशन में ऑनलाइन नहीं भी दिख रहा है तो भी कुछ समय तक मान लिया जाएगा, लेकिन उसकी बाकायदे तहकीकात होगी। ध्यान में रखना दोस्तों, आप भारत देश में कहीं भी राशन कार्ड बनवाइए, सीधा पत्रिका बनवाइए, गांव में, देहात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में या अन्य शहरों में, अन्य राज्यों में भले ही आसानी से बन जाता हो, किंतु भारत देश के महाराष्ट्र राज्य में, दिल्ली राज्य में, चेन्नई में और भी तमाम शहर हैं, कलकत्ता में आसानी से आपको सीधा पत्रिका, राशन कार्ड नहीं मिलेगा। खास करके मुंबई में यदि आप उत्तर भारतीय हो, बिहार स्टेट के हो, राजस्थान के हो और उसमें से भी अगर आप मुस्लिम हो, तब तो शायद ही बन जावे, बनना मुश्किल है, यानी कि नामुमकिन है। अगर किसी एजेंटों के थ्रू, दलालों के थ्रू बनता भी है तो उसमें तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अहमद, शेख, तमाम क्या क्या नाम मुसलमानों में रहता है, अड़चन आती है। कोई अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाते हैं तो कोई बेचारे नाम के बाद में मोहम्मद लगाते हैं, उतने के लिए भी काम अटक जाता है। हालांकि हमको ओपन नहीं बोलना चाहिए, 15,000 से लेकर 25,000 तक रेट चल रहा है, अतिशयोक्ति होगी, लेकिन किसी भी तरह से रिजनेबल राशन कार्ड आप अगर बनवाने भी गए हैं, आपको एफिडेविट देना पड़ता है, शपथ पत्र देना पड़ता है, कभी 100 रुपए के स्टाम्प पेपर कर, कभी 500 के स्टाम्प पेपर पर, कभी 5 रुपए का कोड फी लगाकर, कभी सादा ही शपथ पत्र। लेकिन गलत पाए जाने पर आपके ऊपर 199/200 के तहत गुनाह यानी कि FIR दर्ज होने की उम्मीद रहती है। हालांकि कुछ समय पहले लाखों राशन कार्ड फर्जी पाए गए, एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ, और अगर उनको मामला दर्ज करना ही रहेगा तो ओरिजिनल राशन कार्ड रहेगा तो भी आप पर मामला दर्ज हो जाएगा। लेकिन वो टॉपिक नहीं है। टॉपिक है कि क्या आप भारतीय हैं? भारत में रहने वाले समस्त भारतीय, क्या आप भारतीय हैं? आपको भारत देश की नागरिकता साबित करने के लिए यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए निश्चित ही आपका आधार कार्ड लगा होगा, पैन कार्ड लगा होगा। आधार कार्ड बनवाने के लिए निश्चित ही आपका जन्म तारीख, वोटिंग कार्ड, सीधा पत्रिका यानी कि राशन कार्ड, बीज बिल यानी कि लाइट बिल, घर पट्टी, यह निश्चित लगा होगा। लेकिन आपका
राशन कार्ड, सीधा पत्रिका, यह भी आप भारत देश के निवासी हो, वैलिड प्रूफ नहीं है। लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, जो कि आपके लैट्रिन, बाथरूम, किचन, हॉल, बेडरूम, आपके पूरे कमरों को रोशन करती है बल्ब के द्वारा, ट्यूबलाइट के द्वारा, फिर भी बीज बिल भी पूर्वाग्रह नहीं है। लाइट बिल नहीं माना जाएगा, घर पट्टी, हाउस टैक्स, यह पुरावा नहीं माना जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं माना जाएगा, आधार कार्ड नहीं माना जाएगा, पैन कार्ड नहीं माना जाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटिंग कार्ड, आप वोट दे रहे हो, आपके वोट देने से एमपी बन रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन आप नागरिक नहीं हो। जबकि वोट भारत देश का नागरिक ही दे सकता है, लेकिन वोटिंग कार्ड आपके पास रहने के बावजूद भी आपकी नागरिकता साबित नहीं हो रही है, तो होगी कैसे? अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके पास डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख 100% भले वो बच्चे घर में ही पैदा हों, फिर भी आपको बनाना अनिवार्य है। हालांकि मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई आदि तमाम बड़े शहरों में, महानगरों में और बड़े बड़े भारत देश के सभी अच्छे शहरों में जहां पे फैसिलिटीज है, हॉस्पिटल की व्यवस्था है, 80%, 90%, 95% बोलेंगे तो भी अभी ग्रामीण इलाकों में भी बच्चों का जन्म, बच्चियों का जन्म, यानी कि बच्चे हॉस्पिटल में ही पैदा हो रहे हैं। तो आप ग्रामीण भाग में हैं तो ग्राम पंचायत में, शहर में हैं तो महानगर पालिका में या नगर परिषद में, हर स्टेट में अलग अलग भाषाओं में इसको समझा जा सकता है। लेकिन जन्म दाखला, जन्म प्रमाण पत्र आपको बनाना अनिवार्य है। दोस्तों, बहुत पहले, यानी कि 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले, 100 साल पहले जन्म दाखला नहीं बनता था, लेकिन कहीं न कहीं बनता था। जैसे हमारे महाराष्ट्र में और तमाम शहरों में बनता था। 50 साल, 70 साल, 100 साल पहले भी बनता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में सभी जगह पर बन रहा है और आपको बनाना अनिवार्य है। नहीं तो आप भारतीय हो, आप साबित नहीं कर पाओगे। भारतीय होते हुए भी तो आपको साबित करना है। दोस्तों, आप पासपोर्ट बनवाते हो, भले आपके पास वीजा है कि नहीं है, आप विदेश जाके आए कि नहीं जाके आए, लेकिन आपके पास अगर पासपोर्ट है तो वह एक वैलिड प्रूफ है कि आप एक भारतीय हो। तो भारत देश में मैं यह नहीं कहूंगा कि सभी के पास पासपोर्ट है, किंतु मैं यह जरूर कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग पासपोर्ट बनवा के रख लीजिए। लेकिन अगर पासपोर्ट बनवाने में धांधली होगी, अगर आपके पास उसमें फर्जी राशन कार्ड पाया गया, फर्जी पैन कार्ड पाया गया, फर्जी आधार कार्ड पाया गया, तो बहुत बड़ी कार्रवाई भी होगी। इसलिए जो बच्चे महाराष्ट्र में या तमाम शहरों में पैदा हुए हैं, और यानी कि कुल मिलाकर भारत देश में जिनके पास जन्म दाखला है, आसानी से उनका पासपोर्ट बन जाएगा। और जन्म दाखला है, पासपोर्ट नहीं भी बनवा रहे हैं, तो जन्म दाखला है, तो जन्म दाखला को भी भारत सरकार ग्राह्य कर रही है
मान रही है कि यह भारतीय हैं। लेकिन कुछ ग्रामीण इलाकों के ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल है और उनके पास जन्म दाखिला नहीं है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके जो बच्चे हैं उनके पास है और उनके जो बच्चे होंगे उनके पास भी 100% होगा। सुधारणा करते करते ही सुधारणा होता है। ये चीज अमल बजावनी होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि जिस तरह से आधार कार्ड पूरे भारत देश में फ्री में बन रहा था, फ्री ऑफ कास्ट, बाद में जब बंद हो गया बनना तो लोगों ने 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपया घूस देकर के आधार कार्ड बनवाया है। क्यों? राशन कार्ड की वैल्यू न करने वाले लोग ही आज 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 खर्च कर रहे हैं। उनको नहीं खर्च करना चाहिए, लेकिन क्यों खर्च कर रहे हैं? वैल्यू नहीं समझे थे। किसी के पास राशन कार्ड है ऐसा नहीं है, अलग हो गए, माँ बाप से अलग हो गए, आजा बाबा से अलग हो गए, क्या पुश्तैनी राशन कार्ड कभी उनके पास था ही नहीं? या जिस स्टेट से आए क्या उनके पास वहां पर राशन कार्ड था ही नहीं? अगर आपके पास ट्रांसफर पेपर है तो आपका फ्री में राशन कार्ड बन जाएगा, 20 रुपया, 50 रुपया में, यानी कि विद इन 100 रुपीज, 100 रुपए के अंदर में बन जाएगा। फिर आपको घूस देने की क्या जरूरत है? घूस देना घूस लेना दोनों जुर्म है, लेकिन आपके पास कुछ है नहीं इसलिए आप दे रहे हो और बाद में फिर चिल्ला रहे हो। चिल्लाओ मत। या तो फर्जी राशन कार्ड बनवाने से या ओरिजिनल राशन कार्ड बनवाने से भी आपकी नागरिकता साबित नहीं होगी। नागरिकता साबित करने के लिए भारत देश में आपको 2 डॉक्यूमेंट देना जरूरी है। कोई एक डॉक्यूमेंट तो 100% आपके पास रहना चाहिए, पासपोर्ट क्यों या तो जन्म दाखिला। अगर नहीं है तो आपका जो आपकी जमीन है, आपके पास 7/12 या गांव में खसरा खतौनी बोलते हैं उसको, पुश्तैनी जमीन 7 पुश्त से जिनके पास है। मैं पर्सनल सत्य की जिज्ञासा का ओनर, मेरे पास 7 पुश्त की खसरा खतौनी है। 7 पुश्त की खसरा खतौनी। हमारे जो बच्चे हैं वो 8वीं पुश्त है। शादी होने के बाद उनके जो बच्चे होंगे 9वीं पुश्त रहेगी। पर्सनल अगर मैं बोलूं तो प्रयागराज का रहने वाला हूं, 9 पुश्त। मैं हूं 7वां पुश्त। खसरा खतौनी है हमारे पास। अगर आपके पास भी है तो 100% आप अपनी नागरिकता साबित कर देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अपने कागज को तैयार करिए, नहीं तो जिस तरह से अचानक से नोटबंदी हो सकती है, आधार कार्ड बनना बंद हो सकता है। आधार कार्ड पैन कार्ड का लिंक करने के लिए 1200 रुपया लोग खर्चा किए और जब फ्री में हो रहा था तो नहीं करवाए, लेकिन जब गरज पड़ी तो करवाए। देश का कानून तो आपको मानना ही है। उसी तरह से भारत देश के कुछ कुछ राज्यों में, स्टेट में नागरिकता साबित करने के लिए सारी कार्रवाई चालू है। अचानक से ऐसा न हो कि पूरे देश में एक डेट फिक्स हो जाए कि इस तारीख के पहले पहले आपको नागरिकता साबित करनी है, फिर आप क्या करेंगे? इसलिए आप अपनी तैयारी करिए। किसी भी चीज को कल पर मत टालिए। जितना हो सके शीघ्र आप अपने दस्तावेज तैयार कर लीजिए। आप सभी के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 7/12, खसरा खतौनी, तमाम सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आपके पास अभी के बच्चे हैं जिनकी उम्र 25 साल, 30 साल, 40 साल तक है, तो उनको बर्थ सर्टिफिकेट एकदम अनिवार्य है। महाराष्ट्र में 50 साल, 60 साल, 100 साल वालों के पास भी जो यहीं के रहिवासी हैं उनके पास रहिवास दाखला है, कास्ट सर्टिफिकेट है, जन्म दाखला है, और आपके पास कुछ भी नहीं है, ना चलबे नहीं चलेगा। आपको अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना चाहिए। ये हम अपने समस्त भारतीयों से, भारत देश के समस्त निवासियों से
चाहे उनकी उम्र 0 वर्ष हो या 100 ईयर्स हो, 0 to 100, 0 से 100 साल तक, सभी से मैं करबद्ध विनती करता हूं, अपने सभी दर्शकों से और दर्शकों के पड़ोसियों से, उनके रिश्तेदारों से, उनके गांव वालों से, उनके जिले वालों से, भारत देश के समस्त राज्य के रहवासियों से और संपूर्ण भारत देश के समस्त नागरिकों से मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि आपके पास जन्म दाखिला है या कि पासपोर्ट है या कि 7/12 है या कि खसरा खतौनी है। 4 डॉक्यूमेंट मैंने बताया। 7/12 महाराष्ट्र में बोलते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार वगैरह में खसरा खतौनी बोलते हैं। आप फैमिली हिस्ट्री, पारिवारिक रजिस्टर, कुटुंब रजिस्टर, सारे डॉक्यूमेंट्स जेरॉक्स करके, सर्टिफाई कॉपी करके, ओरिजिनल दस्तावेज के साथ आप एक फाइल में तैयार कर लीजिए। यह आपके पास रहना ही चाहिए। कालाची गरजा है, ये समय की पुकार है और आपको एक न एक दिन समस्त भारतवासियों को भारत की नागरिकता सिद्ध करनी पड़ेगी। तो आप अभी से तैयारी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय संविधान। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।